साथियों, आप जुड़ चुके हैं ईबीटी एजुकेशन के साथ और आप देख रहे हैं एडुटोरिया 5 स्मरणीय तथ्य सीरीज। साथियों, इसका प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ईबीटी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एडुटोरिया 5000 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। साथियों, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये भी याद रखने की वस्तु है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। ऐबक के समय जो गुलाम वंश की राजधानी हुआ करती थी, कहाँ थी? तो ऐबक के समय गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखा गया था। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। वहीं ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार के संबंध में यह भी याद रखने की विषय वस्तु है कि कभी उस पर ताड़का वगैरह गिरा था, जिससे उसकी अंतिम मंजिल ध्वस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था। अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। आपके एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। किसका सेना नायक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। जैसे 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, उसके बाद आराम सा शासक बनता है और उसे गद्दी से हटाकर खुद इल्तुतमिश शासक बन जाता है। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इस कारण से इल्तुतमिश को ये भी बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में प्राप्त किया था। कौन शासक था जो पहला सुल्तान पद की पदवी प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश था। किससे प्राप्त किया था? तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। आपके एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन बना है कि सबसे पहले किस सल्तनत काल के किस सुल्तान ने, किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? तो इल्तुतमिश ने जारी किए। इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी नामक संगठन भी बनाया था। तो कौन सा तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश किया था। और इक्ता प्रणाली का प्रचलन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इक्ता प्रणाली का प्रचलन भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो विनाश बलबन ने कर देता है। यानी कि तुर्कान चिहलगानी का जो गठन किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन उसका विनाश खत्म कौन करता है? बलबन करता है। अगला क्वेश्चन है, इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था। किसने? तो बलबन ने। बलबन ने राज दरबार में कौन सा प्रथा का शुरुआत किया था? तो सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह नीति का प्रचलन भी किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रक्त एवं लौह नीति का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया। नसरुद्दीन महमूद शाह भी एक शासक था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां के उपाधि के नाम से उपाधि दी थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बलबन को किसने उलूग खां की उपाधि दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद शाह ने। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था साथियों? तो क्यूमर्स था। आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का जो अगला टॉपिक है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ? तो खिलजी वंश का स्थापना हुआ था 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ? तो 1290 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के समय में खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरू करता है और स्थायी सेना की नींव भी रखता है।
अर्थात नगद वेतन, सैनिकों का नगद वेतन और अस्थायी सेना के नींव सर्वप्रथम किस शासक ने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने का प्रथा भी प्रचलन में लाया। अर्थात घोड़ा जो पुराना हो जाता था उसे घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ की, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा भी शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मूल नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। सीरी का किला, अलाई दरवाजा और 1000 खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने की विषय वस्तु है कि सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और 1000 खंभा महल का निर्माण किसने कराया? तो 1000 खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। सिकंदर ईसानी की उपाधि से खुद को विभूषित भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिकंदर लोदी ऑप्शन में रहता है और सिकंदर ईसानी कहता है, तो इस कारण से सिकंदर लोदी बच्चा क्लिक कर देता है। लेकिन याद रखने की विषय वस्तु है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे, सिकंदर ईसानी की उपाधि से खुद को विभूषित कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर 1/2 हो गया था, अर्थात 50% आपको कर के रूप में देना होता था भू राजस्व। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। वही मलिक काफूर जिसे 1000 दिनार में खरीदा था और उस समय से 1000 दिनारी उसका नाम पड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु हो जाता है 1316 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की सिंहासन में बैठता है। मुबारक खिलजी नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। अर्थात वो मुबारक खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। 1320 ईस्वी में इसको भी मार दिया जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश से। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है और गद्दी पे बैठता है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जो 1325 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान था। हाँ, ये भले कहा जा सकता है कि उसका जो डिसीजन था, पढ़ा लिखा होने के कारण बहुत सारा डिसीजन लिया, लेकिन बहुत सारा डिसीजन उसका गलत भी साबित हुआ। जैसे मुद्रा प्रचलन को ही देख लिया जाए, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु उपनाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु अमीर कोही विभाग की स्थापना करता है। आपके एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि अमीर कोही नया कृषि विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित किया और इसका नाम दौलताबाद रख दिया। अर्थात जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर हुआ करता था, जैसे ही इल्तुतमिश आया दिल्ली राजधानी आ गया, और इल्तुतमिश के बाद लंबे समय तक दिल्ली राजधानी रहा। लेकिन हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल संभालता है और उसने दिल्ली से पुनः राजधानी को लेकर देवगिरी चला गया और नाम रख दिया उसका दौलताबाद। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा है? तो एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर किसको पुकारा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पुकारा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मोरक्को देश के यात्री इब्न बतूता भारत आया था और रेहल्ला नामक पुस्तक का रचना भी किया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान जिन प्रभु सूरी को सम्मानित भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था और रेहल्ला पुस्तक की रचना भी किया था। रेहल्ला पुस्तक बहुत तो सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे इब्न बतूता की पुस्तक है और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ।
ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला। जजिया पहले से लागू था, लेकिन उससे ब्राह्मण वंचित थे। लेकिन फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक बोला कि नहीं, जो ब्राह्मण को वंचित रखा जाता है, नहीं हिंदू वर्ग के अंतर्गत वो भी आते हैं, तो उनको भी जजिया देना होगा। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर, अर्थात पहले से जजिया कर लागू था, सभी हिंदू पे लागू था, ब्राह्मण छोड़ के। लेकिन वो फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर देता है। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमुआदार कहा जाता था। सल्तनत काल में जैसे उधार दे दिया जाता था और उधार का जो हिसाब किताब रखता था उसको मजमुआदार के नाम से भी जाना जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसको सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति कहा जाता था? तो मजमुआदार को कहा जाता था। याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे है और जिससे बहुत सारा एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, अगर सल्तनत काल से क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो विभाग है, इसका स्थापना किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज विभाग का संस्थापक कौन थे? बलबन था, और यह सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान मुस्त खराज विभाग का स्थापना किसने किया? दीवान मुस्त खराज तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। अगला है कि दीवान कोही जो कृषि से संबंधित था। दीवान कोही विभाग की स्थापना किसने किया? दीवान कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। दीवान मुस्तखराज याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अर्ज बलबन। दीवान खैरात विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था। दीवान खैरात विभाग का स्थापना विधवा महिलाओं को दिया जाता था और महिलाओं को दिया जाता था दीवान खैरात, तो फिरोज शाह तुगलक देता था। दीवान बंदगान विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो बंदियों को दिया जाता था। दीवान इस्तिहाक जो पेंशन देता था, तो इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखेंगे मुस्त खराज कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, और दीवान अर्ज कहेगा जो सैन्य विभाग से संबंधित है, ये बलबन हो जाएगा। दीवान कोही कृषि से संबंधित है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार दीवान कोही एक कृषि संबंधित विभाग की स्थापना किया था। दीवान खैरात, दीवान बंदगान और दीवान इस्तिहाक तीनों का फिरोज शाह तुगलक स्थापना करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने की विषय वस्तु है। जुड़े रहिए साथियों ईबीडी एजुकेशन के साथ, पुनः नए वीडियो के साथ लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।